हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पर कुछ ज़िलों में, जैसे कि आजमगढ़ ज़िला हो गया और भी जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले में यहाँ पर आपको एसएससी एजुकेटर के जो फॉर्म फिल किए गए थे, सारे फॉर्म जो है कैंसिल कर दिए गए हैं कुछ तकनीकी वजह से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया है उत्तर प्रदेश एसएससी एजुकेटर का दोबारा से फॉर्म को फिल किया जा रहा है और इसमें जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 15/4/2026 रखी गई है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले उत्तर प्रदेश के जो नज़दीकी श्रम कार्यालय के अकॉर्डिंग, रोजगार संगम के अकॉर्डिंग कार्यालय बनाए गए हैं उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये वेरीफाई हो जाते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और उत्तर प्रदेश के जो निवासी के साथ साथ आपका जो भी पंजीयन होना चाहिए रोजगार कार्यालय में, आपका पंजीकरण हो जाता है। तो आपको यहाँ पर रोजगार संगम पे क्लिक करना है और यहाँ पे रोजगार संगम पे अगेन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान सभी वर्ग के, इस तरीके का लोगो आएगा। इसको आपको कर देना है कट। जैसे ही कट करेंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू अकाउंट पे आपको चले जाना है। अगर जो भी कैंडिडेट पहले से अकाउंट बना है वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जॉब सीकर या एम्प्लॉय वाले पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय वाले जॉब सीकर पे क्या होता है, अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब सीकर बोले जाएंगे। अगर एम्प्लॉय हैं, जो भी कंपनी है टेंडर लेकर के काम वर्क कराती है, एम्प्लॉय अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो एम्प्लॉय पे क्लिक करके वो भी यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे चलिए हम जॉब सीकर है, अभी यहाँ पे जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट या लिमिटेड के अकॉर्डिंग आपका रखा जाता है, जिसे संविदा बोल सकते हैं, ये अर्ध लिमिटेड होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे रोजगार संग्राम में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसके तहत कोई भी फॉर्म फिल करते हैं जो आपका रोजगार चल रहा है, तो आपको यहाँ पर संविदा पे फॉर्म को रखा जाता है इस फॉर्म के जरिए। तो यहाँ पर आपको करना है पहले साइन अप करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जॉब सीकर पे आपका सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आपका जो भी नाम है नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, इसमें मिडिल नेम, यहाँ पे आप लास्ट नेम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका होगा उसी को प्रॉपरली मेंशन करिएगा, ये मैंडेटरी है। और ये भी बताया जाता है कि जो भी डिटेल फिल करिएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड में सेम डिटेल होना चाहिए, तभी आप जो है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम हो और जेंडर भी सेम हो, तभी आपका आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। जो भी आपका आधार नंबर है उसको प्रॉपरली इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, इस बॉक्स में ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं सर यहाँ पर तो डेट ऑफ बर्थ 2016 हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, और जो भी टाइप करना चाहते हैं आसानी से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं बनाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो यूजर आईडी आप बता दें बेहतर तरीका कि जो भी आपका नाम है पहला अक्षर ले लीजिए, और जो भी आपका आधार नंबर या मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं साथ में इंक्लूड कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका 10 अंकों का कोई मोबाइल नंबर आपके पास है वो भी दर्ज कर सकते हैं यूजर आईडी में, और अगर आपका 12 अंकों का आधार नंबर यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। पहला अक्षर आप अपना नाम रख लीजिए, और जिसके अकॉर्डिंग आप कभी भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड देख सकते हैं आपको बताया गया अपर केस, लोअर केस, और यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर साथ में न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए। तो आपको बेहतर तरीका बता दें कि पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग क्या करिएगा, जो भी आपका नाम है नाम को रखिएगा, और उसके बाद पहला अक्षर नाम ले लीजिए, और उसके बाद जो भी आपका नाम है सारी एलिमेंट छोटा रखिए। @ लिख करके अपनी जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिससे आपका पासवर्ड कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं, याद भी रहेगा। उसके बाद पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा, और यहाँ पे जो भी आपका कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप यहाँ पे श्रम विभाग में अभी पंजीयन कभी नहीं हुए होंगे तो आपका डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा कि जो भी
भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने दर्ज किया था उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। अगर बाई चांस ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ पे दोबारा से ओटीपी रिसेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप रिसेंट करके अपने ओटीपी दर्ज कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका यह रजिस्ट्रेशन पेज है, अभी यहाँ पे आपका यह कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए हम लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे क्लिक करके उसके बाद जो भी यूजर आईडी है आप अपने कोडिंग यूजर आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड फिल करके और कैप्चा फिल करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। मैं 5 स्टेप फिल कर चुका हूँ। अभी मेरा यहाँ पे 6, 7, 8, 9 स्टेप फिल करना है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप से दिखाऊंगा। यहाँ पर भी आपका रेड कलर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी आपका सभी में आपको रेड कलर का ऑप्शन से दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। अब यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपका यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि जो भी आपका नाम आप रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे आपका नाम यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको हिंदी टूल के मदद से हिंदी में आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा अपना नाम को मेंशन करेंगे। उसके बाद जेंडर मेंशन करिएगा। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है। अगर आप अनमैरिड मेंशन करेंगे तो पति पिता का नाम मेंशन करना पड़ेगा। अगर विवाहित मेंशन करेंगे तो पति का नाम आपको मेंशन करने का ऑप्शन शो होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जेंडर के रजिस्ट्रेशन के एक वक्त आपने दिया था वो शो होता है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, पिता का नाम पति का नाम अंग्रेजी में, उसी तरीके से यहाँ पे पति का नाम हिंदी में मेंशन करना पड़ेगा। ये तो आपकी बेसिक डिटेल हो जाएगी। उसके बाद धर्म मेंशन करेंगे, जो भी वर्ग होगा वर्ग मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा कास्ट सर्टिफिकेट उस नंबर को मेंशन करेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे किसी प्रकार का जो कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाता है। ये आपका श्रम विभाग में आपका पंजीयन है। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे जो भी धर्म है सॉरी दोस्तों क्षैतिक आरक्षण संहिता में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप महिला है तो महिला मेंशन करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन जेंडर अगर मेल कैंडिडेट है उसमें एक ऑप्शन आता है नाट, तो आप यहाँ पे नाट भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कार्यालय है आपका जनपद आपका शो होगा। जो भी आपका सेवा योजन के अकॉर्डिंग कार्यालय है वो कार्यालय यहाँ पे शो होता है। और जो भी पहचान का विवरण है फैमिली आईडी से आपका फैमिली नंबर शो होगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप विदेश में काम करना चाहते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक चीज और दोस्तों बता दें कि यहाँ पे एक फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे 100 KB के अंदर आपको बताया जाता है। पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा, उसको यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि जो सूचना है सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे संपर्क वाले बॉक्स में चले जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट मेंशन करेंगे, जो भी जनपद है जनपद मेंशन करेंगे। उसके बाद तहसील जो भी है तहसील, उसके बाद विकास खंड जो भी है विकास खंड, राज्य स्व ग्राम जो भी है उसको मेंशन करिएगा और पिन कोड मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो भी आपका यहाँ पे आपने डिटेल्स मेंशन की है आवासीय पता में वो आपका अस्थायी पता है। हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिल करने की जरूरत है, अगर नो करते हैं तो आपको फिल करने की जरूरत होगा। उसके बाद सुरक्षा करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे सुरक्षा पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डिटेल सेव हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपको ओके पे क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको शारीरिक आपको विवरण फिल करना है। शारीरिक पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी कितनी लंबाई है सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, आप कितने किलो की है उसको मेंशन करिएगा। ब्लड ग्रुप मालूम है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद दृष्टि आपकी पूछा जा रहा है आप चश्मा लगाते हैं या समान आपसे आप देख सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। विकलांग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। अगर हाँ करते हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, और उसके बाद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि शैक्षिक योग्यता शारीरिक योग्यता आपको फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बता दें शैक्षिक योग्यता में आपका यहाँ पे क्या आप शिक्षित है। अगर हाँ मेंशन करते हैं तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि क्या आप कर रखे हैं। जो भी आपने लास्ट ईयर में किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हाई स्कूल हो गया, चाहे इंटर हो गया, चाहे ग्रेजुएशन हो गया, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको यहाँ पे मेंशन करके उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। चलिए मैं प्रश्न मेंशन करता हूँ और एड न्यू शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी
मेरी शैक्षिक योग्यता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। पहले सामूहिक मेंशन करेंगे, जो भी आपका है स्नातक है स्नातक है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। मैंने पहले से ही हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन डिटेल फिल कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाते समय लॉन्ग टाइम हो जाता है, इसलिए हमने पहले से फिल कर लिया है। उसके बाद वर्ग या स्ट्रीम आप चूज करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये वर्ग या स्ट्रीम बहुत ही जरूरी है, जो कला है कि आर्ट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद शिक्षा स्तर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेमो के रूप में मेंशन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो भी आपका शिक्षा स्तर के अकॉर्डिंग आपका था स्नातकोत्तर जो भी है अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी दोस्तों शो हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट आपका जिस भी आप कोर्स कर रहे थे उसमें था, उस कोर्स के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट आपका शो होता है। आप अपने को सब्जेक्ट कंपलसरी है फिल करना। उसके बाद शिक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश था वो मेंशन करेंगे। किस स्टेट से पढ़ाई की स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने किया वो बोर्ड मेंशन करेंगे। संस्थान का नाम लिखेंगे। उसी तरीके से पाठ्यक्रम का प्रकृति आपको मेंशन करना है, फुल टाइम थे या पार्ट टाइम या पत्रचार टाइम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। शिक्षा का प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग पूरी या जारी जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक या पूर्णांक आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे और सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। ये जो आपकी होगी शैक्षिक योग्यता में आपके इसी तरीके से हाई स्कूल इंटर जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाषा के ज्ञान में चले जाएंगे और यहाँ पे भाषा के ज्ञान में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भाषा चेंज करना है कि आप क्या जो है कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ सकते हैं कि उड़ीसा पढ़ सकते हो, उर्दू पढ़ सकते हैं, सभी भाषाएं इसमें दी गई है। मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदी को जो बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और प्रवाह इस तरीके से कर सकता हूँ। हम यहाँ पे सुरक्षा करे पे क्लिक करते हैं। और भी जो भी भाषा है आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहें दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे उसी तरीके से सुरक्षा करे पे क्लिक करके कौशल वाले बॉक्स पे चले जाएंगे। कौशल वाले बॉक्स पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपको व्यवसाय में परिचय तकनीकी कोई हासिल की है, तो आप एक्सपीरियंस है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। और उसके बाद कार्य का अनुभव है कौशल के अकॉर्डिंग आपका आता है तो जैसे ITI कर रखा है या जो भी अनुभव है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कितने वर्ष का अनुभव है और कितने माह का है, और यहाँ पे आपको उसी तरीके से विवरण आपको फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो नॉर्मल नो पे मेंशन करिएगा। कार्य का अनुभव में आपको क्या कार्य का अनुभव है उसको डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करके उसके बाद वरीयता पे चले जाएंगे। वरीयता में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वरीयता में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में आप वर्क करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सभी आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग नौकरी की जो इच्छा रखते हैं समझ सकते हैं, या केंद्र सरकार या सार्वजनिक या प्राइवेट, बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें जो भी है अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग समस्त मेंशन कर लेता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग सभी में मैं यहाँ पे भाग ले सकता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप पार्ट टाइम में नौकरी की रुचि रखते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। वेतन की सीमा आप कितना रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जिला के बाहर आप वर्क करना चाहते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करके सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। ये आपकी जो डिटेल्स है दोस्तों आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा वरीयता के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आप घोषणा करे पे क्लिक करेंगे। घोषणा में दोस्तों आएंगे और यहाँ पे घोषणा के डिटेल में आपको जो भी आपने डिटेल फिल किया है वो आपको बॉक्स दिखाए जाते हैं कि आपने कौन से बॉक्स को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका दोस्तों ट्रिक लगा हुआ है सही का मार्क है वो आपने कंपलसरी फिल किया है, और जो भी आपका कटकुट लगा है वो आपने नहीं फिल किया है। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे अनुभव और अन्य कौशल मेरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कटकुट लगा हुआ है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेकआउट करेंगे और सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो भी सुरक्षा है दर्ज की गई है। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग वापस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स मेंशन किया उसे आप अब यहाँ पे आप नौकरी आवेदन पे आपको क्लिक करना है, यहीं से आपको नौकरी आवेदन करना है। ये आपका श्रम योजना में पंजीकरण था दोस्तों। अब यहाँ पे आपको आना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका शिक्षा स्तर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे जिला का भी ऑप्शन है, जिस जिला के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सोजिप पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि उस जिला में जो भी फॉर्म अभी चल रहा होगा वो आपका शो होगा। चलिए मैं अपने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि
प्रकाशित के अकॉर्डिंग समस्या के कारण निस्तारित किए गए नए विज्ञापन द्वारा जो भी कैंडिडेट एसएससी एजुकेटर को फॉर्म फिल किए थे वो आपको कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे न्यू फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीए आपको बताया जाता है, आपका होम साइंस कंपलसरी है, होम साइंस होना चाहिए। तो आप अपनी अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल यहाँ पे आवेदन करें पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। देख सकते हैं आपका इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि आपका जो भी डिटेल्स है आपका सबमिट हो चुका है, आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप शैक्षिक योग्यता की बात करें, योग्यता के अकॉर्डिंग आप चेक करना चाहते हैं तो जो भी योग्यता के अकॉर्डिंग है खोजे पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिला में है सभी जिला में यहाँ पे आप देख सकते हैं आया हुआ है, उस जिला के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आया हुआ रहेगा किसी की भी डिटेल मेंशन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म इस समय चल रहा है और क्या वेतन है, सब कुछ इसमें यहाँ पे बताया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है एसएससी एजुकेटर का जो भी कैंडिडेट है फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।